गुड इवनिंग। नमस्कार सभी को। जैसे कि लिस्ट हर जगह की आ चुकी है, सारे आरओज की लिस्ट आ गई है, चेन्नई की बची है। वैसे मेल चेन्नई के भेजे जा रहे हैं। अब लोगों में कन्फ्यूज़न है कि डॉक्यूमेंट्स कैसे रेडी होंगे। हालांकि मैंने 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं जिसमें मैंने डिटेल में बात करी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैसे बनवाने। इवन जब मैंने 2019 में ज्वाइन किया था तो मैंने क्या क्या कैसे बनवाया था वो पूरा मैंने पीडीएफ में आप लोगों को दिखाया था। इवन शेयर भी किया है तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ से। स्टिल अभी भी कन्फ्यूज़न बना हुआ है लोगों में कि क्या बनेगा, कैसे बनेगा। 2 कैरेक्टर हैं तो वो किससे बनेंगे, या इसमें मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है ये किससे बनेगी, क्या है। तो वो सब मैंने डिटेल में बताया है, लेकिन कुछ उन्हीं वीडियोस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ। तो पहले आप इसको देखिए, फिर उन वीडियोस को देख लीजिएगा। मैं उनकी लिंक इसमें शेयर कर दूंगा। मैंने अपना खुद भरा है तो वैसे ही आप भर सकते हो जो भी चीज़ें हैं उसमें। कोई इतना बड़ी चीज़ नहीं है कि आप परेशान हो। परेशान होने वाली कोई ऐसी बात भी नहीं है। सबसे पहले तो मैं जो पहले था 2019 में जिन लोगों ने ज्वाइन किया था उस समय एक बॉन्ड था। जिसे बॉन्ड एक साइन करवाया जाता था और एक एफिडेविट पे 100 रुपीज़ के उसको हम लोग जमा किए थे उस समय। तो उसमें ये रहता है कि प्रोबेशन पीरियड जो भी होता है 2 साल का, उससे पहले अगर हम रिज़ाइन करते हैं केवी से तो हमें 2 लाख रुपए उनको देने पड़ते थे बॉन्ड धनराशि के रूप में। तो इस बार वो है नहीं। उसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, उसको निकाल दीजिए आप। जैसे क्योंकि हमने जो वीडियो बनाया उसमें उसको बताया है, क्योंकि पहले था और वीडियो पहले का ही है, तो उसको हटा दीजिए। वो आपके काम का नहीं है, मतलब वो इस बार नहीं जमा करना है। दूसरा एक है मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए एक बड़ा चल रहा है। वैसे हम लोगों ने जब किया था तो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का प्रोफार्मा हम लोगों के पास नहीं आया था। तो हम लोग विद्यालय गए थे, तो वो विद्यालय में हमें दिया गया था तो वहीं हमने भरा था। और अगर आपके पास फॉर्मेट आता है, हालांकि आपका जो मेल आया होगा अपॉइंटमेंट लेटर उसमें लिखा है ना पॉइंट कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा के देने हैं, तो अगर है उसको जमा करना है तो करना कुछ नहीं है। उसमें होता क्या है, वो किसी से बनवाना नहीं है, उसमें फिल करके आप जमा कर देंगे। जैसे अब लोगों में कहते हैं क्या इसमें फिल करें। अगर आपके नाम कोई भी चल और अचल संपत्ति है, मूवेबल एंड इमूवेबल। मूवेबल में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी जो मूव करती हैं, बाइक, कार या ऐसी जो भी चीज़ें हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी अगर आपके नाम है खुद के, पेरेंट्स के नाम है तो नहीं, खुद अगर आपके नाम है तो आप उसका नाम डालेंगे। जैसे कार है, कार उसकी वैल्यू कितनी है उसमें वो मेंशन करेंगे। बाइक आपके नाम है तो बाइक, स्कूटी है स्कूटी, उसकी वैल्यू मेंशन करेंगे। ये हो गई मूवेबल। अगर आपके नाम कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल घर मकान और ये सारी चीज़ें आपकी प्लॉट वगैरह ऐसी चीज़ें आती हैं, अगर ऐसा कुछ आपके पास है तो वो डालेंगे और उसकी वैल्यू कितनी है वो लिखेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। इन केस कुछ भी नहीं है आपके नाम तो करना क्या है, नील लिख देना, क्रॉस बना देना। मतलब जैसे मान लो ये पेज है, इसको ऐसे करके एक लाइन लिखोगे, नील कर दोगे, एक लाइन खींच दोगे तो वो नील हो जाएगा, क्योंकि आपका वो मतलब का नहीं है, क्योंकि आपके पास है ही नहीं। नीचे अपने साइन कर देना। अब उसमें है क्या लिखा है, ऑफिसर सिग्नेचर। तो लोग कहते सर ऑफिसर कौन है, तो ये ऑफिसर मतलब यू, मतलब आप ही ऑफिसर हो, केवी ने आपको ऑफिसर बना दिया है। तो अब हमें लगता है अब इसके रिगार्डिंग किसी के मन में कोई डाउट नहीं होगा। दूसरा थोड़ा सा उसमें जब हम अपॉइंटमेंट लेटर देखते हैं तो उसमें लिखा है एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन, कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन फॉर्म। अब लोग इसको ढूंढ रहे हैं, सर ये क्या है कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन फॉर्म, या इस पर फोटो लगेगी, क्या लगेगी, तमाम ऐसी बातें चल रही हैं। जो कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट फॉर्म है ये होता है आपका अटेस्टेशन फॉर्म। उसमें दिया होगा आपके पास जो फॉर्मेट, अगर मेल किए हैं आरओ ने तो वो होगा, नहीं आर ने तो वेबसाइट पे है या ग्रुप में भी आपको मिल जाएगा। तो उसमें जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो होता है पुलिस वेरिफिकेशन, उसी को कहते हैं कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन फॉर्म। तो इसमें भी हमें पर्टिकुलर्स जो भी हैं वो भर लेने हैं, किसी से बनवाना नहीं है।
जैसे कई लोग हैं सर पुलिस वेरिफिकेशन भी बनवा के क्या हमें ले जाना है, बनवाना नहीं है, भर लेना है उसको। भरने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन उसमें मांगी जाए, आप कहाँ रहे, प्रेजेंट आपके पिछले एड्रेस, अगर नहीं रहे तो कोई बात नहीं, रहे हैं तो वो एड्रेस दे दीजिए कहीं भी रहे हैं। दो आपके पड़ोसी या जो आपको जानते हैं उनके नाम नंबर मांगेंगे वो दे दीजिए, या जो भी इन्फॉर पर्टिकुलर्स भरने हो वो भर के खुद साइन करके आपको वहाँ विद्यालय ज्वाइनिंग के समय जमा करना है। अब इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो दूसरे से बनवाने हैं, कौन से खुद साइन करने हैं। पहले तो किसी किसी फाइल में दो कैरेक्टर होंगे, बस ज़्यादातर तो दो ही होंगे, तो दो जो कैरेक्टर हैं वो अलग अलग गेजेटेड ऑफिसर या आपका प्रीवियस इंस्टीट्यूशन या कोई भी सरकारी जो कर्मचारी होता है क्लास 2 में गेजेटेड ऑफिसर के रूप में कोई भी हो, या फिर एमपी एमएलए, उनसे बन जाता है और दोनों अलग अलग बनेंगे। एक ही व्यक्ति दोनों को साइन नहीं करेगा, तो ये हमें दो अलग अलग व्यक्तियों से इनको बनवाना है। एक आइडेंटिटी होगी तो ये भी दूसरे से ही बनवाना है। अब आइडेंटिटी मान लो जो दो आपने कैरेक्टर बनवाए हैं उसमें एक जिससे कैरेक्टर बनवाया है उसी से आप आइडेंटिटी भी बनवा सकते हो। मतलब कैरेक्टर तो दो अलग अलग होंगे लेकिन कैरेक्टर एंड आइडेंटिटी एक ही व्यक्ति से बन जाएगा। इसके बाद मेडिकल फिटनेस की बात करें तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के दो फॉर्मेट हैं। दोनों ही आपके सीएमओ या सीएमएस या सिविल सर्जन या उसके इक्विवेलेंट कोई अधिकारी है वो साइन करके देगा। दोनों ही फॉर्मेट आप फिल करके ले जाइए। अब वहाँ जो भी प्रोसीजर, अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग प्रोसीजर है, कहीं पे ऐसे ही साइन हो जाते हैं, कहीं पे एक आध वो चेकअप बोलते भाई करा लो उसके बाद हम साइन करेंगे। तो ये प्रोसीजर है। तो दो फॉर्मेट है, तो दोनों पे सीएमओ या सीएमएस के साइन होंगे। और जितने भी इनके अलावा डॉक्यूमेंट है वो हमें खुद फिल करके खुद साइन करके ले जाने हैं। अब बात आ रही है एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर की। तो एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर में क्या है कि उसको आप फिल कर लीजिए। अब उसमें है मेमो नंबर। लोग का मेमो नंबर कहाँ पे है, तो मेमो नंबर जो आपका लेटर होगा, लेटर के लेफ्ट साइड में बड़ा बड़ा दिया है, एक लाइन लिखी होगी आपकी केवीएस। अब जो आर ओ होगा, जैसे चेन्नई आर ओ होगा, CHER दिया होगा, हैदराबाद HER, मतलब ऐसे करके दिया होगा वो। और उसके आगे नंबर होगा, पेन से भी लिखा होगा, वैसे भी छपा होगा प्रिंटेड। तो वो जितना पूरा हो वो पूरा लिखना है, वो मेमो नंबर होता है। इसको फिल करके आप मेल कर दीजिए आर ओ को और विद्यालय को। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कुछ पूछना है इन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और कैसे भरना है, वो वीडियोस मेरे पड़े हुए हैं, मैं अभी इसमें लिंक में दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। कोई भी जानकारी हो आप हमें बताइए, क्योंकि जब तक मुझे तो ऐसा लगता है कि सब स्मूथ है। अब जैसे मैं जब था तो सारी चीज़ें पढ़ के उसमें साफ साफ लिखा होता है कि ये करिए वो करिए, फिर भी डाउट्स होते हैं लोगों से, आदमी पूछता है कि भाई कैसे करना है। वो जेन्यून है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं। तो अब मुझे लगता है कि सारा स्मूथ है, लेकिन आप लोग नए हैं तो आपको नहीं लगता होगा। तो जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि किस चीज़ में आपको दिक्कत आ रही है, हम कैसे बताएंगे। तो कोई भी समस्या हो तो आप जो है हमें बताइए कि ये सर जानकारी चाहिए, हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी ये भर लीजिए। अब मैं उन वीडियोस की लिंक मैं दिए दे रहा हूँ और आप लोग एज सुन एज पॉसिबल हो तो ज्वाइन कर लीजिए जाके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।